नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स कमाते तो कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा कमा लेते हैं, लेकिन बातें जो करते हैं ना औकात से बाहर वाली बातें करते हैं। मतलब ये लोग फेकम फाक बहुत करते हैं, बहुत चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं। इनकी वजह से ना नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बुरा इंडस्ट्री लगने लगा, बहुत ही डल इंडस्ट्री लगने लगा है इन लीडरों की वजह से। इनकम होती है बहुत ही कम और ये इतराते इतना है, दिखाते इतना है ना, जमाते इतना है ना, जनाते इतना है ना यार कि ये पूरा का पूरा लगने लगता है कि ये फेक है, स्कैम है। और ये सबसे ज़्यादा कौन कंपनी कर रही है? नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सब कंपनी ऐसा नहीं कर रही, सब कंपनी के लीडर ऐसा नहीं कर रहे। ज़्यादातर वेस्टीज के लीडर कमाते कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा कमाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कमाते, थोड़ा कमाते हैं, लेकिन दिखाते बहुत हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकम होती बहुत कम है और दिखावा बहुत ही ज़्यादा करते हैं। मंडे टू सैटरडे फुर्सत फ्री, ये संडे वाले पापा नहीं है, ये मंडे टू सैटरडे वाले पापा हैं। फुल टाइम पापा, फुल टाइम हस्बैंड। यहां पर चेक का अमाउंट आपकी सोच में भी जो नहीं है वो लिख लेना। वेस्टीज और बाली सर वेस्टीज मैनेजमेंट पूरा तैयार बैठा है। आपका हाथ कितना चल सकता है, लिखने में कंजूसी मत करना, पूरा अपने आप हो जाएगा। और यही नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है बहुत ही कम और ये लोग दिखाते हैं बहुत ज़्यादा कि यार ये प्रोडक्ट का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे है, इनका प्लान बहुत ही अच्छा है, हमारी कंपनी के जैसा मैनेजमेंट किसी कंपनी का नहीं है, हमारी कंपनी के जैसा प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का नहीं है। 15 साल से 16 साल से ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, हमारे कंपनी के जैसा प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का नहीं है। ये लोग बोलते रहेंगे कि 16 साल से 17 साल से ये कंपनी है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, जभी तो इतने टाइम से यहाँ जमा हुआ है, इंडिया से बाहर फील्ड बना चुके हुए हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, जभी तो इसका मैनेजमेंट अच्छा है, जभी तो इसका प्लान आज इंडिया के अलावा बाहर मुल्क में भी फैला हुआ है। और इसी चीज़ों का एटीट्यूड इनके लीडर्स को है कि नहीं है? मैं आपको सच बता रहा हूँ, 31 से 32 लोग ऐसे हो चुके हैं जिनकी महीने की आमदनी मेरी टीम के अंदर 1 लाख से लेके 5,05,000 रुपए महीना। सही खेल गया बेंच। कंट्रोल, समझ रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अंधे भक्त लीडर्स बता दूं यार, कंपनी कोई भी देश में जा रही है ना, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा है तुम्हारा? कुछ फ़ायदा नहीं है। जिस देश में फैला हुआ है ना इंडिया के अलावा, ज़रा सर्च करके देखो, ज़रा ढूंढ के देखो, खुले आँख से देखो यार, अंधे भक्ति वाली आँखों से मत देखो, अपने दिमाग वाली आँखों से देखो कि वो कंट्री में, दूसरी कंट्री में जो तुम्हारी कंपनी पहुंची हुई है ना, क्या वो वहाँ सही से काम कर रही है? नहीं कर रही है यार। नेपाल का देखो कितना सारा कंप्लेन है, कंपनी बोल रही कि मैं कई सालों से नेपाल में बिजनेस फैला चुका हुआ हूँ, लेकिन नेपाल के जो लीडर्स हैं ना, पैसा उनका फंस गया और उन तक प्रोडक्ट नहीं पहुँच रहा है। ये बात तुम्हें नहीं मालूम? बहुत इतरा के बोलते हो ना यार, हमारी कंपनी से अच्छी कोई कंपनी नहीं है। ऑडी की तरह समझ लोगे तो 125-150 किलोमीटर जाओगे, और फ्लाइट समझ के बैठ जाओगे तो 1000 किलोमीटर भी 1 घंटे में जाओगे। ये वेस्टीज की पावर है यार। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि तुम इनको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाओ कि साला ये फेक लगने लगे, ये स्कैम लगने लगे। हर चीज़ यहाँ अच्छी नहीं होती है मेरे दोस्त, कुछ चीज़ें यहाँ बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है, जिनकी वजह से लोग आते हैं और फंस जाते हैं। जिसको नहीं करने का नहीं करेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तुम इतना बढ़ा के क्यों दिखाते हो? तुम जितना भी बढ़ा लोगे ना, जिसको नहीं करने का है ना, वो नहीं करेगा ये इंडस्ट्री में काम, ठीक है? तुम चाहे इसे जितना भी बिज़नेस बोल लो, है तो किसी की गुलामी। तुम इसे जितना भी बिज़नेस बोल लो कि मैं बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन यहाँ भी देख लो, है किसी के नीचे ही काम करना पड़ता है बेटे। यहाँ भी किसी न किसी के नीचे ही काम करना पड़ता है। बात नहीं समझ में यार। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी अगर खुद का बिज़नेस है ना, उनके लिए खुद का बिज़नेस है। जो इस कंपनी का ऑनर होता है ना, और बड़े बड़े लीडर्स को अपने पीछे घुमा रहा होता है ना, लाखों रुपया देकर बड़े बड़े लीडर्स को अपने आजू बाजू घुमा रहा होता है, और वही छोटे छोटे लोगों को लेकर आते हैं, गरीब घराने वाले लीडर्स को लेकर आते हैं, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखा के, बड़े बड़े ड्रीम दिखा के उनको लाते हैं अपने साथ ना। वो है असल खिलवाड़ी, वो है एंटरप्रेन्योर, वो है बिजनेसमैन जो तुम सबको घुमा रहा है। जैसे कि थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। वेस्टीज का एमडी कौन? गौतम बाली। तो ये बिज़नेस गौतम बाली जी का है, तुम सब इनके चमचे हो, तुम सब इनके नीचे काम करने वाले हो। जैसे जैसे वो मैनेजमेंट के चेंज करेगा ना,
तो ऊपर जो बड़ा बैठा है ना सिद्धार्थ सिंह, सोनू शर्मा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। उनको भी उनके नीचे ही काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यार ये बोलना बंद कर दो यार, थोड़ा शर्म करो यार अंधे भक्ति लीडर, सारा शर्म कर लो यार। आखिर कब तक तुम लोग बनते रहोगे? ये फंस गया सीएम। और कब तक दूसरे को बनाते रहोगे? सब तो बनने वाले नहीं हैं। अगर तुम लोग बन गए हो तो ये सोच रहे हो कि यार साला हम भी बड़ी बड़ी बातें करने को, साले रहने खाने को। ये फंस गया सीएम। तो मेरी मॉम एक चीज बोला करती थी, और कि बेच के वेस्टीज की जेटा लखपति बन गया मेरा अजीम बेटा। तुम सोच रहे कि साला हम यहाँ चूतिया बन गए हैं तो हम भी बड़ी बड़ी बातें करके कोट पैंट दिखाकर लोगों को बुलाएं अपनी इंडस्ट्री में, मतलब हमारा कट गया तो मैं दूसरे को भी लाकर यहाँ काट दूँ। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे और ज़माना होशियार हो गया है। तुम चाहे जितना भी मोटिवेशन की बात फेंकते रहो ना, जितना ही बढ़ा चढ़ा के बोलते रहोगे ना बेटा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जो चीज़ स्कैम है वो स्कैम ही रहेगा। तो वेस्टीज के लीडर ज़रा इतराना बंद कर दो और इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना कम कर लो। बड़े बोलते हो ना दुबई में बिज़नेस खुल गया ना, तो मैं दुबई का भी एक्सपोज करने वाला हूँ कुछ दिनों में, क्योंकि मैं इस वक्त दुबई में आ चुका हूँ और ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ना दुबई से ही कर रहा हूँ। और कुछ दिन के बाद यहाँ का जो ऑफिस है ना वेस्टीज का, उसको भी जाकर देखेंगे कैसा मैनेजमेंट है ऑफिस में, कैसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है इंडिया के मुकाबले में, प्रोडक्ट कितना सेल कर पा रही है कंपनी, इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है ना। वो चीज़ों को भी हम फिर कभी अपने वीडियो में लाएंगे। बहुत दुबई पे एटीट्यूड करते हैं ना, बहुत ही दुबई पे इतरा रहे हैं ना वेस्टीज के लीडर, वो दिन बहुत ही करीब होगा जो मैं यहाँ का ऑफिस वेस्टीज का जो ब्रांच है ना उसमें जाकर देखेंगे कि कैसा इसका प्रोडक्ट होता है और कैसा यहाँ का मैनेजमेंट है, किस तरह का यहाँ काम होता है ना, वो चीज़ों पे बात करेंगे। तो बाकी आप लोग जहाँ भी हो जैसे भी अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।